इंदौर में एक ऐसा शख्स है जिसने पर्यावरण संरक्षण को केवल संदेश नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली बना लिया है। इंदौर विकास प्राधिकरण के गार्डन विभाग में कार्यरत राजेश फगवारी अब तक करीब 25,000 पौधे लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर वे लोगों को जन्मदिन, शादी की सालगिरह और अपने प्रियजनों की स्मृति में पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनकी मुहिम अब सिर्फ पौधारोपण तक सीमित नहीं बल्कि समाज में हरियाली का जन आंदोलन बनती जा रही है। इंदौर के पर्यावरण प्रेमी राजेश फगवारी पिछले कई वर्षों से लगातार पौधारोपण कर शहर को हरा भरा बनाने में जुटे हैं। उनका कहना है, पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। इसी सोच के साथ वे अब तक लगभग 25,000 पौधे लगा चुके हैं और लोगों को भी इस अभियान से जोड़ रहे हैं। राजेश की सबसे खास पहल यह है कि वे शादी समारोह में फूलों की बुके या मालाओं की जगह पौधे उपहार में देते हैं। वे नवदंपतियों से आग्रह करते हैं कि विवाह की याद में एक पौधा लगाएं और उनकी देखभाल करें। इसके अलावा जन्मदिन, शादी की सालगिरह और माता पिता की स्मृति जैसे विशेष अवसर पर भी पौधारोपण करने का संदेश देते हैं। वे विशेष रूप से नीम और पीपल जैसे पौधों को लगाने पर जोर देते हैं। उनका मानना है, यह पेड़ न केवल पर्यावरण को संतुलित करते हैं बल्कि बेहतर ऑक्सीजन और स्वच्छ वातावरण भी उपलब्ध कराते हैं। राजेश कहते हैं, यदि हर व्यक्ति वर्ष में केवल एक पौधा लगाए और उसकी जिम्मेदारी से देखभाल करे तो आने वाले वर्षों में शहर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है। उनकी यह पहल आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समाज की भागीदारी बढ़ाने का सशक्त संदेश दे रही है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में तमाम गिफ्ट आए, काफी बधाई संदेश आए। बाकी हमारे राजेश मकवाना जी जो पर्यावरण के लिए बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं और अपनी जेब से पैसे लाख से पौधे बांट के वितरित करते हैं। उन्होंने मुझे आज एक सिंदूर का पौधा प्रदान किया। मैं अपने परिवार के बच्चों के द्वारा इसको लगाऊंगा। उसके लिए राजेश भैया का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ हेमा मच्छिया। आप सभी को एक बहुत प्यारा सा संदेश देना चाहूँगी। जैसे जिस तरह से संगीत मिठास घोलता है आपके जीवन में, उसी प्रकार हमारे जीवन में पौधे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जितना ऑक्सीजन लेंगे उतना अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ेंगे। सो पौधे बिल्कुल लगाइए। आपका बर्थडे है तब या फिर आप कोई भी खुशी का दिन है, आप पौधा ज़रूर लगाइए और स्वच्छ साफ हवा को जिए। थैंक यू। हमारे अशोक काका ने यादव जी और बहुत बढ़िया बच्चों को, ये गुरु भी है हमारे हॉकी खिलाड़ी के गुरु जी भी है हमारे। वो कई बच्चों को सिखाते हैं और आज जन्मदिन है अशोक काका जी का और इनको हर समय याद रहे कि एक पौधा जन्मदिन पर लगाना है। जय हो, जय हो। थैंक यू भैया। यादव, सुप्रिंटेंडेंट एमआई हॉस्पिटल। एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूँ जिसे हम वृक्ष का महाराज कहते हैं, वृक्ष पुत्र कहते हैं। इन्होंने 19,000 से अधिक वृक्ष यहाँ रोपित किए हैं और पूरे इंदौर के अंदर। और हम तो लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, ये ऑक्सीजन बनाते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो फ्री में बनती है, लोगों को नया जीवन देती है और एक पूरी हरियाली जब इस शहर में आएगी तो एक नया नाम इंदौर के स्वच्छ शहर के साथ साथ हरे शहर के रूप में, ग्रीन सिटी के रूप में। धन्यवाद। राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मतलब बहुत ही नेक कार्य करते हैं। जिसका भी जन्मदिन होता है या जो अच्छा समाज के लिए कार्य करते हैं, उन्हें हमेशा ये खुद मिलकर उन्हें पौधा भेंट करते हैं। तो आज सर हमें पलासा चौराहे पर ये पौधे भेंट करना है। तो राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक करीब 25,000 पौधे भेंट कर चुके हैं। तो जो प्रकृति के लिए इनकी सराहनीय पहल है, इसका हम अभिनंदन करते हैं और सराहना व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक शुद्ध हवा जाए, क्योंकि क्या है, हर व्यक्ति जो हो, आप सिटी के अंदर देख लीजिए, पेड़ पौधे सबसे कम होंगे। हर दुकान के सामने एक पौधा लगना चाहिए कि जब वो दुकान खोले तो उसको शुद्ध हवा मिले। अभी जब गाड़ी घोड़े चल रहे हैं, ये खाली उसको धुआं ही ले रहे हैं, बाकी इसका लोग कुछ नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति नहीं चाहता कि पेड़ पौधे हम लगाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलती है। और हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर लगाए, क्योंकि जन्मदिन पर लगाएंगे तो ऑक्सीजन की कभी, अभी कोरोना काल के अंदर आप देख लीजिए कितनी तकलीफ आई सभी को, जबकि पेड़ पौधे कम होने के कारण ये ऑक्सीजन हर व्यक्ति को तकलीफ आती है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ आती है।
शुद्ध हवा लेंगे तो फेफड़े अच्छे रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। और मैं तो यही बोलूँगा कि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाए और शादी सालगिरह में, और अपने मम्मी पापा की याद में भी लगा सकता है एक पौधा। आप शादी में भी जाते हैं? जी। मैं जिक्र किया है कि शादी में भी जाता हूँ तो लोग बाग बूके देते हैं, आप हाँ। किस तरीके से इसको? मैं तो कई वर्षों से ये पौधे ही ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि गुलदस्ता नहीं ले जाता हूँ, ना माला ले जाता हूँ, ना कुछ गिफ्ट ले जाता हूँ, खाली पौधे ही ले जाता हूँ। पौधा ऐसा ले जाता हूँ कि व्यक्ति हर कोई देखता है, पौधा बड़ा ले जाता हूँ और उसको पूरा सजा के ले जाता हूँ कि व्यक्ति जब खुश, दूल्हा दुल्हन खुश हो जाते हैं उसको देख के, तो वो लगाते हैं पेड़ पौधे। वो फोन भी आता है उनका कि हमने जो आपने दिया है उपहार वो हमने लगा दिया है। यदि उनके यहाँ जगह रहती तो उनके घर लगा देते, या कहीं मंदिर रहता मंदिर में लगा देते। यार कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये सन 87 से लगातार मैं कर रहा हूँ। पहले मैं क्या है कि माला ले जाता था, बुग्गे ले जाता, ये गुलदस्ते ले जाता था, फिर मैंने सोचा क्यों ना अपन एक पौधा दे दें। पौधा देने में बहुत फ़ायदा रहता है, व्यक्ति लगाता है, वो शुद्ध हवा मिलती रहती है उनको और खुशी मिलती है उनको। आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई? मैं सन 87 से ये गार्डन का ही काम कर रहा हूँ मैं। तो जब व्यक्ति, आप ये सोच लीजिए ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ नहीं, पैसा सब अलग है, पैसा कमा रहे हो आप वो अलग है। जब व्यक्ति बीमार पड़ता ना तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा देते हैं उनको। तो ये कुदरती चीज़ है, ये तो ऑक्सीजन लेना चाहिए व्यक्ति को। अभी तक आपने लगभग कितने पेड़ लगाए? मेरे करीब 25,000 करीब हो गए, बांटना लगाना। और बस मेरा तो ये, मेरे को एक नशा है, खुशी मिलती है मेरे को लोगों को देने में पौधा। अच्छा, ये नर्सरी जो आती है ये महंगी आती है जी, आप कहाँ से परचेज करते हैं इसको? ये हर नर्सरी से लाता हूँ मैं, फूल वाले भी लाता हूँ, खुशबू वाले भी लाता हूँ, आयुर्वेदिक भी लाता हूँ। तो ये क्या एक शौक है, किसको क्या देना, किसके यहाँ जगह है तो उसको एक खुशी मिलती, लगा लेता है व्यक्ति। अभी पीपल ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है, तो हम तो सोचते हैं कि पीपल सबसे ज़्यादा लगाया जाए। अभी तक आपने कहाँ कहाँ ये पेड़ लगाए? पूरे ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगा रखा है, और जहाँ भी मेरे को कोई शांत हो जाता बाहर तो बस द्वारा में मैं पहुँचा देता हूँ उनको, अच्छा, कि बस द्वारा की उनकी याद में, एक माता पिता की याद में एक लग जाए तो खुशी मिलती है। एक जन्मदिन भी मैं पहुँचा देता हूँ बस से द्वारा बाहर। ये पौधे जो आप लाते हैं हाँ। कहाँ से लाते हैं? गवर्नमेंट के रहते हैं आप खुद? नहीं, मैं खुद खरीद के लेके आता हूँ, और ख़रीदने के बाद फिर मैं उनको देता हूँ जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह में। अच्छा, एक पौधा कितने का पड़ता है? अलग अलग प्रकार के आप पौधे लाते हैं? ये पौधा तो मैं क्या है 50 रुपये से लेके तो फिर वो 500 1000 तक की पौधे तक मैं दे सकता हूँ, क्योंकि वो उसकी वैल्यू जो व्यक्ति जानता है और वो लगाता है तो उसके हिसाब से मैं करता हूँ। हाँ, क्योंकि व्यक्ति को मालूम है कि पौधा एक महंगा है तो इसको लगाना पड़ेगा अपने को। बड़ा पौधा देता हूँ तो वो समझ जाता है कि यार ये चीज़ महंगी चीज़ होगी। उनको भी मालूम है कि पौधा छोटा लेंगे अपन, छोटा सा, तो 50-100 रुपये से कम नहीं आएगा। तो बड़ा जब पौधा देता हूँ तो अपने हाइट से 5 फीट का 7 फीट का, तो उनको खुशी मिलती है कि यार बहुत बड़ा पौधा है, ये लगाना पड़ेगा, महंगा चीज़ है। और महंगे भी देता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, पर एक खुशी आनंद ही आनंद देता है, एक नशा है मेरा, तो खुशी देती है। हाँ, मतलब हर कोई का एक नशा रहता है, कोई दारू का नशा, कोई गांजे का नशा। तो आपका ये पर्यावरण का ये नशा, मेरा नशा है। घर परिवार में अगर कोई कुछ बोलता हो तो इसमें? नहीं, इसमें मैं मिसेस के हाथ से भी लगवाता हूँ, मम्मी पापा के हाथ से भी लगवाता हूँ, अच्छा, मेरे पोते के हाथ से भी लगवाता हूँ। मेरा भी जन्मदिन पे मैंने 5 पौधे लगाए हैं। मेरा पिताजी, मैं, मेरा बेटा, उसका बेटा, मैंने 4 पीढ़ी में मिल के हमने पौधे लगाए हैं जन्मदिन पर। तो ये खुशी रहती है, घर वाले नहीं मना करते। मैं नशा तो कर नहीं दिया, उनको भी मालूम है, ये खुशी रहती है, वो कभी मना नहीं करते। उनके हाथ से भी मैं दिलवाता हूँ पौधे वोधे। अगर आपकी देखी जाए तो नौकरी काय में है, किस तरीके से? मैं इंदौर विकास प्राधिकरण में हूँ, और ये पार्ट टाइम में जब भी मेरे को मौका मिलता है तो फिर टाइम भी शाम को जैसे 4 बजे 5 बजे बाद तो फिर नर्सरियाँ चले जाता हूँ, वहाँ से ढूंढ के पौधे लाता हूँ। 5-7 पौधे रख लेता हूँ मेरे पास। किसी का बर्थडे रहता, शादी की सालगिरह तो फिर उनको गिफ्ट कर देता हूँ उससे। कितनी, जैसे आप विभाग में है, गवर्नमेंट विभाग में, वहाँ से टाइम निकाल के और पौधे लगाना बड़ी वो बात होती है। मैंने आपको बताया ना कि ये नशा रहता है व्यक्ति को। आप भी किसी फील्ड में होगा तो आप ये ड्यूटी कर रहे हो, आप प्रेस के लिए बहुत, इसमें बहुत मेहनत है प्रेस में भी, ऐसी बात नहीं है। रात दिन इसमें आपको जाना पड़ता है। कहीं भी बारिश हुई या कुछ भी हुआ, ठंड ज़्यादा हुई, कहीं किसी को एक्सीडेंट हो गया तो आपको भागना ही पड़ता है। तो देखिए मेरा एक नशा है ये कि राजेश मकवाने, इंदौर विकास प्राधिकरण का कर्मचारी हूँ मैं, और हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर और शादी की सालगिरह में और मम्मी पापा की याद में एक पौधा जरूर लगाए।